नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके प्रत्यावर्ती मोटर के बारे में। ये प्रत्यावर्ती मोटर या आपके डीसी वाले जो आपके जो मोटर होते हैं, दोनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। देखेंगे सबसे पहले आपका ये जो मोटर होता है और जनित्र जो जनरेटर होता है वह कितने प्रकार के होते हैं और इन दोनों का जो कार्य होता है वह कैसा होता है, किस प्रकार से होते हैं। कार्य के आधार पर भी और इनके डिजाइन के आधार पर भी जो भी इनमें अंतर है हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे टॉपिक का नाम है विद्युत जनित्र या आप कह सकते हैं डायनमो। ठीक है, ये आपकी टॉपिक का नाम बच्चे। और ये पूछा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं या क्वेश्चन बन सकता है कि इनके कार्य के आधार पर, इनकी संरचना के आधार पर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। आपके हाई स्कूल के सिलेबस में दो प्रकार के आपने पढ़ने का, अपने सिलेबस में आपने देखा होगा। तो इसमें सबसे पहला जो आपका है प्रत्यावर्ती जनित्र, प्रत्यावर्ती जनित्र या डायनमो। ठीक बच्चे, देखेंगे इसके बारे में। देखेंगे क्या है प्रत्यावर्ती, आप नाम सुने होंगे। जैसे देखिए क्या होता है, एसी करंट होता है और डीसी करंट होता है। जो प्रत्यावर्ती जनित्र होता है, प्रत्यावर्ती जो डायनमो होता है, वह क्या करता है, एसी धारा को जनरेट करता है। ठीक है, एसी धारा को जनरेट करने का तात्पर्य क्या है देखेंगे, यानी कि जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती जनित्र कहते हैं, या इसे एसी जनरेटर भी कहते हैं, डायनमो कहते हैं। ठीक है बच्चे, देखेंगे तो ये क्या है, इसकी संरचना कैसे क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसकी क्या है, यह लिख सकते हैं, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ठीक बच्चे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का तात्पर्य, अब इसे क्या समझाने का मतलब इसका क्या है कि ये यांत्रिक ऊर्जा, अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, इस सबसे बड़ा इसका जो रूल है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम बहुत बेसिक तौर से हम समझने का प्रयास करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में आप तोड़ सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस क्या होती है, गतिज ऊर्जा। दो चीज इसमें आता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर बता रहा है कि क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा क्या बताया, गतिज ऊर्जा। अब इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के तौर से समझ करके कि ये स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, सबसे पहले इसकी टॉपिक आती है, यानी कि स्थिति के कारण क्या होता है, स्थिति के कारण, स्थिति क्या है बच्चे, स्थिति के कारण, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, स्थिति के कारण से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा। ठीक है, अब ये दूसरी टॉपिक क्या है आपकी, गतिज ऊर्जा, यानी कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं बच्चे। तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह क्या होती है, स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा का क्या होता है, संयोग होता है, जिसके माध्यम से आपकी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
तो ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यही आपका जो प्रत्यावर्ती जनित्र होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर रहा है। ठीक है बच्चे, अब देखेंगे कि आप पढ़े होंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक जो उपकरण है, विद्युतीय उपकरण है, जो कार्य करते हैं। देखिए ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय उपकरण, यानी विद्युतीय उपकरणों को जो क्या कर रहे, कार्य करने की क्षमता को उत्पन्न कर दे, वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। बेसिक तौर से आप एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। ठीक बच्चे, तो देखेंगे हम लोग अब, तो ये क्या करता है कि जैसे क्या है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, जैसे जल का प्रवाह, यानी कि अगर कहीं पे जल का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, बहुत तेजी से क्या हो रहा है, जल में क्या हो रही है, जल का बहाव हो रहा है। अब जल का बहाव है, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, टरबाइन रख दिया गया है बच्चे। ठीक है, यहाँ पे टरबाइन को क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है, टरबाइन को रख दिया गया, दो तार इसमें से निकले पड़े हैं, और यहाँ पे क्या लगी है, पंखी लगी है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या लगी है, पंखी लगी है। अब इसी में अब जल बहुत तेजी से क्या करेगा, आएगा बहाव, जल का बहाव आएगा, तो जिसके कारण से ये जो टरबाइन है, यानी कि जो ये जो आपका डायनामो लगा पड़ा है, वह क्या करेगा, इसको घुमाने का, पंखड़ी को घुमाने का प्रयास करेगा, क्योंकि जल में क्या है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों निहित है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, जो किसी वस्तु को उसको क्या कर रहा हो, उसके कार्य करने की क्षमता जो ऐसी उत्पन्न कर रही है, जो उसको घुमा दे रहा है। यानी कि जल में गति का भी, गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है, और जब इसको ये घुमा दे रहा है तो वही क्या है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यही बताया गया कि विद्युत जो मोटर है आपका, यानी कि प्रत्यावर्ती जो जनित्र है, उसमें जो यांत्रिक ऊर्जा है वह क्या कर रहा है कि वह यांत्रिक ऊर्जा क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को ही क्या कर रही है, कन्वर्ट कर ले रही है विद्युत ऊर्जा में। अब ये दो चीज तो आप समझ चुके होंगे बहुत भली बात से कि यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, ये दोनों चीज आप तो पूरी तरह से एकदम क्लियर होंगे। अब हम आगे समझेंगे कि विद्युत ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इनके पार्ट क्या क्या हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट थोड़ा से चलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चे क्या है, इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे और आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आई होंगी, हमें उम्मीद है बच्चे, ये टॉपिक। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या इसका सिस्टम है, क्या इसके पार्ट हैं, इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है बहुत ही नजदीक है, और हमें उम्मीद है कि बच्चे इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो भी टॉपिक चल रही है। ठीक है, देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट। ठीक है, अब अगला जो स्टेप बता रहा है, यह क्या करता है कि प्रत्यावर्ती जनित्र विद्युत चुंबकी प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यानी कि प्रत्यावर्ती जो जनित्र होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब थोड़ा सा इसमें भी देखिए टॉपिक में आ गई है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। क्योंकि देखिए अगर आपको साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसका आप किसी हिंदी वर्ड का यानी शब्द का अगर बच्चे अगर आपको उसका भावार्थ नहीं पता चल रहा है तो आप समझ नहीं सकते क्या है, इसका राज इसी में है। देखेंगे जो प्रेरण होता है वह क्या कहलाता है, प्रेरण किसे कहते हैं। आप शब्द सुनेंगे प्रेरण, प्रेरण मीन होता है बच्चे कि किसी से प्रेरणा लेना, जैसे बिना किसी अटैचमेंट के, यानी कि
जैसे हम आपको यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें ऐसा तो है नहीं कि हमारी और आपकी बॉडी दोनों तरह से मतलब जुड़ी पुड़ी है, हम और आप दूर हैं, बट लेकिन तब भी हमारा जो नॉलेज है यानी कि हमारा जो गुण है वह आप में क्या हो रहा है, समावेश हो रहा है, आप उसको ग्रहण कर रहे हो बिना किसी कनेक्टिविटी के। तो सेम वही जो प्रोसेस होता है विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरणा जो कहलाता है, वह भी बिना किसी कनेक्टिविटी के किसी एक चालक का गुण यानी किसी एक वस्तु का गुण क्या होता है दूसरे वस्तु में, वो गुण क्या होता है, समावेश हो जाता है, वह क्या कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। यानी कि अगर ऐसे दो पार्ट हों, जैसे एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये है, इसे आप कह सकते हैं कि अगर यहां अगर इसमें किसी चीजों का यानी कि आप कह दो कि एग्जाम्पल थ्रू से आप समझिएगा बच्चे, इसमें किसी चीज का समावेश कर दिया जाए तो ये इन दोनों के बीच में देखो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ये जुड़े नहीं है, लेकिन तब भी इसका गुण इस वस्तु के गुण में अगर चला जाता है या उसमें भी प्रदर्शित होता है उसका गुण बिना प्रवाहित किए, बिना उसमें समावेश किए, तो वही गुण क्या कहलाता है, प्रेरण कहलाता है। ठीक बच्चे, वो गुण क्या कहलाता है, प्रेरण कहलाता है। लेकिन देखेंगे हम लोग यहाँ पे आपकी टॉपिक आई है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यानी कि किसी चालक में, तो यहाँ पे जो टॉपिक आती है बच्चे, जो टॉपिक आती है उसके बारे में देखेंगे ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। यानी कि आप देख लेंगे कि जैसे अगर कोई कुंडली हो, आप मोटर में वही पढ़ेंगे क्योंकि उसमें क्या करते हैं, तांबे के तार को ढेर सारे फेरे उसमें क्या किए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, और दोनों साइड में उसको क्या कर दिया जाता है, चुंबक, क्षेत्र चुंबक जो है लगा दिया जाता है, क्षेत्र चुंबक, नाल चुंबक या दंड चुंबक उसको बोलते हैं। देखेंगे इसमें यन ध्रुव है इसका और यस ध्रुव है। यानी कि बच्चे अब ये दोनों चुंबक हैं, क्षेत्र है, और इसके कारण से क्या होता है, इस कुंडली में भी क्या होता है, इसका गुण, इन दोनों का गुण इसमें उपस्थित हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में, इसके मध्य में इसको रख करके क्या किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से इसे घुमाया जाता है। अब इसमें जब इसको रख करके यानी कि क्षेत्र चुंबकों के या दो दंड चुंबक या आप कह सकते हैं दो छड़ चुंबक के बीच में जब इसको रख करके, नाल चुंबक का भी प्रयोग किया जाता है बड़े पैमाने पर जो बनते हैं मोटर, ठीक है बच्चे। अब इसको रख करके जब इसको घुमाया जाता है तब क्या होता है कि इनका चुंबकीय गुण जो होता है इसमें क्या होता है, समावेश होता है। यानी कि ये चुंबक है अगर, तो दिमाग में आपके होना चाहिए कि चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखाएं भी निकलेंगी, और आपने पढ़ा होगा कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स के जब मान में जब बदलाव होता है, क्योंकि भाई ये प्रति सेकंड हर पिको नैनो सेकंड में क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेशन ये बहुत तेजी से घूम रहा है यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से जो इसकी कुंडली है। अब इसमें क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से इनकी चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वह इनके मान में, परिमाण में हमेशा चेंजिंग होता है, और जैसे ही चेंजिंग होता है तुरंत इसमें उत्पन्न होता है EMF। क्या उत्पन्न होता है बच्चे, EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है जिसे हम कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय, इसको बोलते हैं बच्चे फ्लक्स, ठीक है, सॉरी विद्युत चुम्बकीय बल बोलते हैं उसको। वो क्या करता है कि वो जब घूम नहीं पाता है, क्योंकि ये इसको घुमाने का प्रयास करता है, ये तो जबरदस्ती घूम रहा है, लेकिन इनमें क्या होता है, स्वतः विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार से स्वतः अपने आप अगर चालक यानी कि अगर बंद हो, परिपथ बंद हो, तो इसमें धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, एक बार फिर से इसके थ्योरम को जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है, आप जान गए होंगे कि ये क्या होता है, किसी एक का गुण दूसरे गुण में समावेश होना बिना किसी कनेक्टिविटी के। लेकिन देखना है कि विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण है ये बताना चाह रहा है कि इस मोटर में कैसे इसका प्रयोग हो रहा है।
देखेंगे कि जब इसको क्या करता है, क्षेत्र चुंबकों के बीच में जब क्या करते हैं, कुंडली को बहुत तीव्र गति से क्या करते हैं, घुमाया जाता है, तब इसमें क्या होता है बच्चे कि ये इनमें इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, बदलाव होता है। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार इनके फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, बदलाव होता है, जिसके कारण से स्वतः इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है यदि अगर परिपथ बंद होता है तो। ठीक है, तो हमें उम्मीद बच्चे कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान इसी पे देख लीजिए बच्चे, क्या है ये, इनमें क्या होता है, एक ये रॉड होती है, ठीक है, ये रॉड होती है और इन रॉड के बीच में यहाँ जो है वलय लगे पड़े होते हैं, जिसे कहते हैं सर्पी वलय या विभक्त वलय। ठीक है, सर्पी वलय, इसे क्या कहते हैं, इन दोनों को सर्पी वलय या क्या कहते हैं, विभक्त वलय। विभक्त वलय, ये आपके दो क्षेत्र चुंबक हैं, क्षेत्र चुंबक, ये आपकी क्या है, आर्मेचर या कुंडली है। ठीक है, आर्मेचर या कुंडली है। और कुंडली का निर्माण क्या होता है, कच्चे लोहे के क्रोड पर क्या करते हैं, तांबे के तार को लगाया जाता है। और नोट में आप जरूर ये कोटेशन डालिएगा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, एक लाइन सबसे लास्ट में निचोड़ लिखिएगा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आर्मेचर कुंडली को, यानी कुंडली को जब क्या किया जाता है, उनमें घुमाया जाता है, तो उनके फ्लक्स के मान में लगातार बदलाव होता है, जिसके माध्यम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार उनमें क्या होता है, फ्लक्स में बदलाव होता है और उसमें अगर परिपथ बंद होता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। देखेंगे अगर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हुई तो ये तार द्वारा विभक्त वाले क्या करते हैं, जुड़े होते हैं, प्लस और माइनस सिरा, और इन पर लगा क्या होता है बच्चे, इन पर लगा क्या होता है, दो ब्रूस लगे होते हैं, एक प्लस वाला और एक लगा होता है माइनस वाला। ठीक है, ये होता है माइनस वाला एक सिरा, और जो ब्रूस होते हैं, ब्रूस के ऊपर यानी कि उसकी कंडीशन कैसे, ऐसे पत्ती लगी होती है, इसके साइड में इस प्रकार से ग्रेफाइट लगा होता है, और ये विभक्त वलय के लगातार क्या करते हैं, उनपे टच में होते हैं। यानी कि एक साइड वो जुड़ा होता है आपका प्लस वाला, एक साइड होता है माइनस वाला जुड़ा होता है, ये लगातार रोटेट होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें कनेक्ट हो जाता है और ये तार को क्या करता है, पीछे हम लोग संचार करते हैं फैला करके, उसको फिर क्या करते हैं, हम लोड से उसको जोड़ते हैं। ठीक बच्चे, तो हमें उम्मीद बच्चे ये समझ में आया होगा आपको भली बात से। तो ये एक बेसिक थ्योरम था, हम छोटा थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास किए जिससे कि आपको इसी में पूरा समावेश हो जाए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अब सर्पी वलय क्या है और इसके आर्मेचर, अब देखिए क्या है ना बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए छूट रहा था कि ये जो कुंडली होती है, कुंडली का एरिया जो होता है, एरिया, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो इसमें जो इसका एरिया होता है वह एरिया कैसे डिपेंड करता है। अगर एरिया ज्यादा बड़ा होता है तो जाहिर सी बात उसमें और मान में परिवर्तन होगा, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो बड़े पैमाने पे जो है ऐसे मोटर्स जो है बनाए जाते हैं। और जो उसका चालक तार होता है, यानी कि जो तांबे के तार लगाया गया इसमें, अगर इसका व्यास, यानी कि इसका जो व्यास होता है, अगर ये व्यास बच्चे अगर इसका ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात इसमें क्या होता है, विद्युत धारा आसानी से इसमें प्रवाहित होगी, उसमें रुकावट पैदा नहीं होगा। अगर रुकावट पैदा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का चालन भी बहुत सुचारू रूप से होगा। अगर चार तार पतले, यानी देखिए ताम्रहानि भी आप पढ़े होंगे, ट्रांसफार्मर में होता होगा। ये चीजें जो अभी आप यहाँ चर्चा चल रही थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये होता है उसमें, ट्रांसफार्मर में भी इसी युक्ति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक बच्चे, तो हमें उम्मीद है कि प्रत्यावर्ती जनित्र यह आपको क्या करता है, एसी करंट को उत्पन्न करता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को ही केवल उत्पन्न करेगा। ये 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो किसके माध्यम से उत्पन्न होती है, या प्रत्यावर्ती जनित्र के माध्यम से या डायनामो के माध्यम से, इनके ही माध्यमों से ही उत्पन्न होती है, ना कि जो है दिश धारा जनित्र से उत्पन्न होती है। तो आज के इस वीडियो में बच्चे आपके प्रत्यावर्ती जनित्र के बारे में ही सिर्फ केवल है, आपको हम जो बच्चे आप समझे होंगे बढ़िया से ये जो शॉर्ट वीडियो जो बना था, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से आया होगा, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सी फास्ट चल रही हो और थोड़ा सा जल्दी अगर आवाज आ रही हो तो आप उसको प्यूज करके या थोड़ा सा स्लो मोशन में करके आप इसको देखने का प्रयास करेंगे,
तो हमें उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और चैनल को थोड़ा से और लोगों से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।